नमस्कार बच्चों पढ़ रहे थे अबाउट इस्लाम एंड द चैप्टर वॉज चैप्टर 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन. सो वी हैव सीन इंडिया इज़ द डाइवर्स कंट्री एंड वी आर हैविंग सो मैनी रिलीजन्स. हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं एंड वन ऑफ द ग्रेट रिलीजन इस्लाम. उसमें से एक ग्रेट रिलीजन क्या है? इस्लाम है. और इस्लाम जो था दैट वॉज स्प्रेड बाय various particular traders which came to in the various places, which went place to place from Arab, from rulers, and then the Mughal Empire finally. So about that we have studied. Today we will study about the different terms, and we have studied about Shariat also, Quran also, Hadith also, and today we will discuss about the particular word zimmi. Zimmi means protected, means the people those who are residing in the Islamic areas. Muslim area में रह रहे हैं but they are not Muslims, so they were, the meaning is protected and it is the Arabic word. Arabic word है जिसका मतलब होता है जिम्मा. Who followed revealed scriptures such as Jews and Christians. अब Jews और Christians जो हैं वो लोग इसमें आते हैं and lived under Muslim rulership. और रहते कहाँ हैं? मुस्लिम रूलरशिप के नीचे. मतलब वहाँ का जो स्टेट रिलीजन है वो क्या है? मुस्लिम है. एंड द पीपल दोज हु आर रिजाइडिंग दे आर फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटी. दे आर लाइक ज्यूज, दे आर लाइक क्रिश्चियंस. सो हेयर वी विल सी व्हाट दे वर डूइंग. जो जिम्मी हैं जिनका मतलब प्रोटेक्टेड होता है, जो रह रहे हैं मुस्लिम एम्पायर में, और कैसे नाउ दे आर गोइंग टू पे द टैक्स. तो कैसे देंगे? वो एक टैक्स देंगे जिसको कहा गया जिजिया. They will pay a tax jizya and gain the right to be protected by Muslims. In India, this status was extended to Hindus. अब वो एक टैक्स देंगे जिसका नाम होता है जिजिया, जिसके बदले जो मुगल एम्पायर है वो उनको प्रोटेक्शन देगा. और इंडिया में वो स्टेटस सिर्फ ज्यूज और क्रिश्चियन जो बाहर की कंट्रीज हैं वहीं तक नहीं रहा. व्हेन इट केम टू इंडिया इट रीच्ड टू द हिंदूज ऑल्सो. तो हिंदू भी जो थे वो जिजिया कर जो थे, जो टैक्स था उसको पे कर रहे थे, बिकॉज दे वर रिजाइडिंग इन द एरियाज वेयर द मुस्लिम रूलर्स वर देयर. मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ रह रही थी वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ थी, माइनॉरिटीज़ वो हिंदूज हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं, ज्यूज हो सकते हैं, दे वर पेइंग द टैक्स दैट वॉज कॉल्ड जिजिया. Then several Muslim rulers give land endowment and tax exemptions to Hindus, Zoroastrians, Christians to show respect and devotion to non-Muslim leaders. अब कई सारे ऐसे जो रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स थे, what they did, they have given the relaxation in taxes and they have given the lands to the people those who are from the different community and to show the respect and devotion to the other non-Muslim rulers. दूसरे नॉन मुस्लिम रूलर्स को शो करने के लिए और उनसे वो जेनरस बने रहें, इसलिए दे वर गिविंग द लैंड ग्रांट्स ऑल्सो एंड दे वर गिविंग द रिलैक्सेशन इन टैक्सेस ऑल्सो. So this was the main thing of that time. The several Muslim rulers gave land endowment and tax exemptions to Hindus, Zoroastrians and the Christians to show respect and devotion to the non-Muslim rulers. और उन्हीं में से एक रूलर का जो नाम था वो था अकबर और औरंगजेब. Akbar was so generous towards Hindus that he married the girl Jodha. She was the princess of Amer. Then apart from that he started the religion that was called Deen-e-Ilahi. Deen-e-Ilahi एक धर्म उन्होंने मेंटेन किया. इसके अलावा उन्होंने उस जिजिया टैक्स को भी फिनिश कर दिया था. So these were the main properties of that time which Akbar did. और अकबर ने भी दूसरे जो रिलीजन है उनको भी इफ़ दे विश टू क्रिएट देयर ओन पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप दे वर अलाउड टू डू सो. दैट वॉज गोइंग टू बी डन बाय द अकबर. और उसी का एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि चर्च इन खंबात में जो वहाँ के प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि दे वांटेड टू मेक अ चर्च देयर. सो अकबर ने 1598 में एक फरमान जारी किया. फरमान मीन्स ऑर्डर रिलीज करके ही सेड दैट देयर विल बी द चर्च इन द खंबात, कि खंबात में जो है वो चर्च का फॉर्मेशन.
मतलब बीइंग अ मुस्लिम लीडर ही वॉज हैविंग द रेस्पेक्ट फॉर द अदर रिलीजन्स एंड द पीपल ऑफ अदर पर्टिकुलर रिलीजन ऑल्सो। उन अलग अलग लोगों के लिए उनके मन में रेस्पेक्ट था। दैट वॉज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ फ्यू मुस्लिम रूलर्स, दोज हु आर गिविंग द रेस्पेक्ट टू अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन को रेस्पेक्ट दे रहे थे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। जिम्मा मतलब क्या होता है? जिम्मा मीन प्रोटेक्टेड एंड दैट इज द अरबिक वर्ड। कहाँ से आया? जिम्मा से आया। हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स सच एज ज्यूज एंड क्रिश्चियंस एंड लिव्ड अंडर मुस्लिम रूलरशिप। व्हाट दे वर पेइंग? दे वर पेइंग जजिया, गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम्स इन इंडिया। और टैक्स देने के बदले क्या होगा कि जो मुस्लिम्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया में ये टैक्स हिंदू भी दे रहे थे, बिकॉज हिंदूज वर ऑल्सो द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी एंड दे वर ऑल्सो पेइंग टैक्स फॉर द प्रोटेक्शन। देन बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने लैंड रिफॉर्म्स, लैंड टैक्सेस जो लैंड दी और टैक्सेस से एग्जाम किया हिंदूज को, जोरास्ट्रियंस को, क्रिश्चियंस को, एंड व्हाट दे वर शोइंग द रेस्पेक्ट फॉर द नॉन मुस्लिम रूलर्स। एंड मीनवाइल वी कैन सी हु वर दे। अकबर की बात करें, औरंगजेब की बात करें वो। फिर हमने बात की कि चर्च इन खंबात, खंबात में के जो वहाँ के प्रीस्ट थे, वहाँ के जो फादर थे, ही वांटेड टू मेक अ चर्च देयर। सो 1598 में उन्होंने एक फरमान जारी किया, एक ऑर्डर रिलीज किया कि देयर विल बी द चर्च इन द खंबात। तो व्हाट इज शोइंग? इट इज शोइंग द जेनरसिटी ऑफ द मुस्लिम रूलर्स। देन कमिंग टू नेक्स्ट, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पॉपुलर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी थी? देखिए, रूलर्स से लेकर ये सिर्फ रूलर तक ना नहीं रहा, कहाँ स्प्रेड हुआ? पीजेंट्स, आर्टिशंस, वॉरियर्स, मर्चेंट्स हु अडॉप्टेड इस्लाम फेथ। एंड ये लोगों तक जो उसमें बिलीव कर रहे थे उन तक स्प्रेड हुआ। मतलब इट वॉज नॉट द कम्युनिटी ऑफ द रूलर्स ओनली, इट स्प्रेड ऑल ओवर द अदर सोशल ग्रुप्स ऑल्सो। एंड दे आर हैविंग द 5 पिलर्स ऑफ 5 प्रिंसिपल। अब इस्लाम के 5 नियम, 5 सिद्धांत, जैसे हमने कहा ना कि महावीर ने अपनी 5 शिक्षाएं दी हैं, या बुद्ध धर्म में कहा गया, अष्टांगिक मार्ग बताया गया, 8 वेज। तो यहाँ पे हमारी 5 प्रिंसिपल्स जो हैं दैट वर टोल्ड बाय द मुस्लिम्स। वन इज देयर इज वन गॉड। गॉड कितने हैं? एक हैं, जो कि क्या है? अल्लाह है। एंड जो मोहम्मद हैं वो गॉड के मैसेंजर हैं, कि वॉट एवर वी वॉन्ट टू कन्वे टू गॉड or whatever we want to convey to the people, that will be gone by the messenger, that is Muhammad. Then number 2, offering prayers 5 times in a day. The Muslims are supposed to offer 5 times prayer 5 times in a day, that is called namaz. आपने देखा होगा कि जब भी नमाज का टाइम होता है, they are very much particular disciplined about the prayer time and they are doing in the day। एक सच्चा नमाजी, एक सच्चा मुस्लिम जो होता है वो दिन में 5 टाइम जो है प्रेयर करता है। गिविंग आर्म्स, दान देना, ज़कात, दे नीड टू गिव द आर्म्स। देन फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान का महीना जब आता है, दे डू द फास्टिंग। दिस इज द वेरी स्ट्रिक्ट फास्ट दे आर डूइंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान। देन परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, जिसको हज कहते हैं, उनको अपने लाइफ में कम से कम एक बार हज यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा से हमारे यहाँ 4 तीर्थ है, एक बद्रीनाथ, केदारनाथ। सो इस तरह से अमरनाथ हमारे यहाँ जैसे तीर्थ है, वैसे मुस्लिम्स का भी एक तीर्थ है, दैट इज कॉल्ड हज, जिसको हज कहते हैं, जो मक्का में है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मुस्लिम्स दैट इन देयर लाइफ दे नीड टू मूव टू मक्का। उनको अपनी लाइफ में एक बार मक्का जाना चाहिए हज के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स। नाउ सी, आपको बच्चों लर्न करना है, कई बार ये एग्जाम में आ जाता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट्स दैट कि देयर इज ओनली वन गॉड। कितने गॉड है? 1। हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। अगर कोई पूछे कि हिंदू और मुस्लिम रिलीजन में क्या मेन वो अंतर है, तो वी आर हैविंग सेवरल गॉड एंड गॉडेस। हमारे यहाँ अलग अलग रूप हैं, हम आइडल वर्शिप करते हैं, बट फॉर मुस्लिम्स देयर इज़ वन गॉड ओनली, एक गॉड। उसके अलग अलग रूप जो हैं वो हिंदूज में होते हैं, यहाँ नहीं। और मोहम्मद जो है वो उनके क्या हैं? मैसेंजर हैं। एंड एवरी मुस्लिम नीड टू ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स इन अ डे। एक दिन में 5 बार उनको प्रेयर करनी चाहिए। गिविंग आर्म्स, उनको दान करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ज़कात। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के दौरान दे नीड टू डू द फास्टिंग
फास्टिंग करनी चाहिए एंड परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू द मक्का हज, और पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा करनी चाहिए मक्का के लिए जिसको हज कहा गया। These 5 principles are the main principles of the Islam. These you need to learn as it is and it's very important. ये आपको वैसे भी लर्न होना चाहिए और इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो आज हमने क्या पढ़ा, जिम्मी के बारे में जो प्रोटेक्ट होते हैं, किससे कौन प्रोटेक्ट करता है उनको, मुस्लिम रूलर्स, एंड दे आर रिजाइडिंग इन द एरियाज जहाँ पे मुस्लिम रूलर्स लीड कर रहे हैं। और ये कौन कौन थे, ज्यूज थे, क्रिश्चियंस थे, और इंडिया में कौन थे, हिंदू थे। सो व्हाट द मुस्लिम रूलर्स वर डूइंग, दे वर प्रोटेक्टिंग देम एंड दे वर टेकिंग द टैक्स दैट वाज कॉल्ड जिज़िया। Then several Muslim rulers were protecting and giving the land reforms to the people, those who were there and those who were not of the Muslim community. उनको land reforms के लिए ज़मीन दे रहे थे, टैक्स एग्जेम्प्ट कर रहे थे। और उसके एग्जाम्पल जो दिए हैं वो अकबर ने दिए हैं, वो औरंगज़ेब ने दिए हैं। और अगर बात करते हैं पर्टिकुलर प्लेस की जहाँ पे उन्होंने चर्च वगैरह बनवाई, तो खंबात का एक एग्जाम्पल दिया है आपका बुक में, जो 1598 में अकबर ने एक फरमान जारी किया, ऑर्डर कि दैट देयर विल बी अ चर्च इन द खंबात। एंड इट हैज़ बिकम द पॉपुलर प्रैक्टिस, इस्लाम की प्रैक्टिस पॉपुलर कहाँ से कहाँ तक हो गई, रूलर से, पीजेंट्स, आर्टिशंस, वॉरियर्स, एवरीवन, मर्चेंट्स। अब इनके 5 प्रिंसिपल्स क्या है, गॉड वन, इसको हम अल्लाह कहते हैं, मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं, ऑफरिंग 5 टाइम्स प्रेयर इन अ डे, ज़कात देना दैट इज़ अ टैक्स, fasting during the month of Ramzan, and once in a life they need to visit the Makkah, that is called Hajj. So these were the main points of Islam, these were the main points of Muslim religion कि वो कैसे वर्क कर रहे थे। इसके पहले हमने देखा था उलेमा जो होते हैं, उलेमा क्या करते हैं, दे आर द मुस्लिम स्कॉलर्स जो अपनी मुस्लिम धर्म की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, टीचिंग्स को ऑफर करते हैं। किसकी बातें, शरिया की बातें। शरिया किसके पार्ट है, कुरान, हदीस इनके पार्ट है, जिसमें उनकी मेन जो बातें हैं वो डिटेल में कही गई हैं। सो दिस इज़ द ग्लिम्स ऑफ इस्लाम। यू हैव टू लर्न द थिंग्स एज इट इज़, यू नीड टू रीड द चैप्टर ऑल्सो। उस चैप्टर में से लाइन टू लाइन आप पढ़ें जिससे आप इजीली उन बातों को समझ पाएँ। एंड इफ़ एनी क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन ईजिली बिकॉज यू हैव स्टडीड द चैप्टर थॉरोली। जो बच्चे चैप्टर थॉरोली पढ़ते हैं वो उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाते हैं। CBSE माई गाइड के लिंक से आप बिल्कुल चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना ना भूलें। ऑल क्वेश्चंस एंड द आंसर्स आर देयर, यू विल गेट द आइडिया हाउ द आंसर नीड टू बी रिटन। डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिखना कैसे है उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। सो दिस शुड बी रिवाइज्ड बाय यू in a proper manner. Do read from the book, do revise and don't forget to do the questions given in the WhatsApp group. आपकी हिस्ट्री की कॉपी में उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी करते जाएं। तो that's all for the day. Thank you so much.